आर का मतलब अब उनके जितने भी कार्यकर्ता है वे रमे हुए हैं। जे का मतलब जागरूकता फैला करके पूरे बिहार में, और डी का मतलब दारू लाओ, पियो पिलाओ और सरकार को बदनाम करो। देश का तो चाले ही रहा है पूरे देश के गरीब गुरबा को बर्बाद करने का। नीतीश कुमार को कोई हाईजैक करने वाला नहीं है, और वे जो बोल रहे हैं वही खुद हाईजैक किए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। बीते दिनों में शराब एक काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष शराबबंदी को लेकर तंजे कस रही है और कह रही है, और जेडीयू को एक नया नामकरण किया है। उन विपक्ष ने कहा है जहां दारू अनलिमिटेड। इसी के मंत्री मद निषेध मंत्री रत्नेश सदा जी ने भी आरजेडी को उनका नामकरण करके लपेटे में ले लिया है, और उन्होंने कहा है कि हम शराबबंदी के खिलाफ हैं और मुजफ्फरपुर में भी जो मौतें हुई हैं उसको भी लेकर दुख जाया किया है। और इसी तरीके से विपक्ष भी शराबबंदी को लेकर आरोप लगा रहा है बिहार सरकार पे। तो इस पे क्या कह रहे हैं मद निषेध मंत्री, आइए सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जनता दल यूनाइटेड का नया नामकरण किया गया है राजद के द्वारा। उन्होंने जो हमारे दल को आरोप लगाया है, हम भी उसके दल पर आरोप लगा रहे हैं। आर का मतलब अब उनके जितने भी कार्यकर्ता है वे रमे हुए हैं। जे का मतलब जागरूकता फैला करके पूरे बिहार में, और डी का मतलब दारू लाओ, पियो पिलाओ और सरकार को बदनाम करो। ये है आरजेडी का फुल फॉर्म। आखिरकार क्यों सरकार को राजद शराबबंदी को देखते हुए फैसले बनता है? अरे भाई, जनता की मुद्दा उठाने की जब बात होती है ना, वो सामने नहीं बैठते, विधानसभा में नहीं बैठते हैं। अभी बाढ़ की त्रासदी आई तो उसमें नहीं गए कभी देखने, और जनता को मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह के बयानबाजी। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग बीमार हैं, इस पर क्या कहेंगे? पहले सुनिए, मुजफ्फरपुर में जो सहनी जी आए थे, पंजाब से आए थे, और जो ही उसकी मृत्यु हुई तो हम लोग एक्साइज सुपरिटेंडेंट को भेजे, वहां के थाना को भेजे, इसका पोस्टमार्टम होनी चाहिए। पोस्टमार्टम करके देखो जो क्या हुआ है। लेकिन उनके परिवार के लोग पोस्टमार्टम नहीं करने दिया और जला दिया लाश को। इससे साबित होता है वह कहीं गंभीर बीमारी से मरा होगा, और जब पोस्टमार्टम हो जाती तब हम समझते कि हम जहरीली शराब। कांग्रेस नेता, अदर पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी, इसमें बदलाव करना चाहिए, कुछ नया प्रावधान आना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? पहले सुन, कांग्रेस का तो चाले ही रहा है पूरे देश के गरीब गुरबा को बर्बाद करने का। और नीतीश कुमार पूरे बिहार के लिए गरीब गुरबा, सभी जाति सभी धर्म के नौजवान जो बिगड़ रहे थे, गड़बड़ हो रहा था, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता था। आप जान लीजिए, जब हम लोग शराबबंदी नहीं था तो हम लोग कहीं चौक चौराहा पे शादी विवाह सार्वजनिक स्थान पर जाते थे तो शराबी के डर से हम लोग भाग जाते थे। अभी जो बंद हुआ है 2016 1 अप्रैल 2016 को, तो शराबी ही जो भी अच्छे लोग हो कि जो भी लोग है उसके डर से भागता है। तो शराब परोक्ष रूप से बंद है, और अपरोक्ष रूप से जो करता है, जैसे 302 का मुद्दाले होने पर सब समझ रहा है जो फांसी या नहीं तो उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन फिर भी घटना होता है। उसी तरह चोरी छुपे क्या कर रहा है, लोग नहीं कर रहा है, पकड़े जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रहा है। नया पार्टी बनाने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब उनका व्यक्तिगत मामला है, पार्टी बनाने की सबकी स्वतंत्रता है। जनतंत्र में सब अपना अपना काम कर सकता है, इसलिए उस पर हमको कुछ नहीं। जमुई में सर शिक्षक को पीटा गया है, 2 लाख रुपया। जमुई में शिक्षक को पीटा गया है, वह शिक्षक को पीटने वाला जो था वो गिरफ्तार हुआ है। 3 लोग गिरफ्तारी हुई है और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपके नेता को हाईजैक करने की बात कही जा रही है। हमरे नेता को राजद के तेजस्वी यादव के द्वारा कल कहा गया चतरा में कि एमएलए को भाजपा खरीद न सके, इसलिए मुख्यमंत्री को ही हाईजैक कर लिया। पहले सुनो, नीतीश कुमार को कोई हाईजैक करने वाला नहीं है, और वे जो बोल रहे हैं वही खुद हाईजैक किए हुए हैं।